इंडियन रुपी ने फिर से ऑल टाइम लो हिट करा ऑफ 88.75 रुपीज अगेंस्ट $1। एंड अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फिर से यही कहेंगे, Not rupees sliding, and look at it as dollar strengthening. अब देखो मजाक से हटके ये बात किसी हद तक सही भी है और नहीं भी, क्योंकि देखो काफी टाइम से यूएस इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाता हुआ आ रहा है, चाहे वो हो अलग अलग टैरिफ्स लगा के या फिर अभी रिसेंट H1B वाला इशू। इन दोनों इश्यूज ने हमारे इंपोर्ट्स और टेक सेक्टर के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट किया है। फिर इसके बाद आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ इस साल के अंदर, मतलब सिर्फ 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड्स विड्रॉ कर लिए इंडियन मार्केट से, और उसे इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? वो यूएस बॉन्ड्स के अंदर, क्योंकि इस समय वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो रखे हैं क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। अब वैसे तो नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर्स को बेच के रुपी को सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार आरबीआई भी इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा है, एंड जो रुपी है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इजीली फ्लो कर रहा है। अब आप ये सोचोगे कि यार इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इंडिया के कॉमन मैन को क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन से फ्यूल, मेडिसिन, मशीनरी, ये सभी चीजें महंगी हो जाएगी। देखो इस पूरे सिनेरियो से कुछ बातें समझ में आती है, जैसे नंबर 1 इंडिया की वीक फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट यूएस। मतलब टैरिफ और वीजा वाले इशू पे इंडिया ने कोई स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस नहीं दिखाए, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है इंडिया की इकोनॉमी पे और इंडिया के कॉमन मैन पे। एंड दूसरा ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा डिपेंडेंट है हम डॉलर के ऊपर।